बात करें यहाँ पर वृषभ राशि वालों की, तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसी सावधानियाँ जो कि आगे के आने वाले महीनों में रखनी है, क्योंकि अब उथल-पुथल थोड़ी बड़ी होने वाली है और इसके साथ-साथ कुछ ऐसा समय भी आपको मिलने वाला है जिसके अंदर आप अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपकी ओर अट्रैक्ट होती हुई अपने आप दिखाई देगी। तो ये स्वर्णिम समय होगा, वो गोल्डन पीरियड होगा जिसको आपने किसी भी गलती से गँवाना नहीं है बिल्कुल भी। सामने चार्ट के अंदर एक ब्लैंक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसके सामने ही मैंने अलग-अलग गोचर का टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक-एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो 29 जुलाई से मंगल ने सिंह राशि से गोचर कर लिया है कन्या राशि के अंदर। कन्या राशि मतलब आपकी इस चंद्र कुंडली का 5वाँ घर, जिसके अंदर अभी इस समय पर मंगल विराजमान है। मंगल का इस घर के अंदर विराजमान होना अपने आप में ये दिखाता है कि आप अब इस समय पर अपनी पढ़ाई के जुड़े हुए काम के अंदर अच्छे तरीके से अपना पूरा फ़ोकस दिखाएँगे। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर लग रही होगी। परंतु यहाँ पर है क्या, दिक्कत क्या है कि बुध की राशि है 6 नंबर और यहाँ पर मंगल का आ जाना मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड भी फ़ील करेंगे बार-बार, है ना? चाहते कुछ और हैं परंतु आप उसके चक्कर में जैसे किसी 2-4 काम एक साथ शुरू कर लिए, उसके चक्कर में आप थोड़े से इरिटेट हो गए, एंगर ज़्यादा आना हो गया, स्टमक से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो गई, है ना? क्योंकि फायर एलिमेंट भी एक्टिव है और बुध ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि इसकी पावर एब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो उसके चक्कर में ये चीज़ें बार-बार होंगी। अब इसके बाद में 14 सितंबर को मंगल का अगला गोचर होगा तुला राशि के अंदर, जो कि आपके ही जो राशि है, वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र, उनकी ही दूसरी राशि है, जो कि थोड़ी मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पर जो तुला राशि है, वो आपके 6th हाउस के अंदर विराजमान है। अब 6th हाउस के अंदर जैसे मंगल आएँगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी अनबन होनी, जो पहले शुरू हो चुकी थी अपने लव्ड वन्स के साथ या फिर जहाँ पर आपके लव रिलेशंस थे, वहाँ पर। तो वो अनबन अब आपकी थोड़ी-सी एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या नहीं है, सबसे पहले तो जो 5th हाउस के अंदर है, अभी इस टाइम पर 29 जुलाई से 14 सितंबर तक, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने तरफ से जैसे फिज़िकल वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट के अंदर टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पसीने को बाहर निकालेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा से बात करना या फिर अपनी माता की सेवा करना, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, क्योंकि मंगल को सिर्फ़ एक ही प्लैनेट होता है जो अच्छे से सँभाल सकता है, वो है चंद्रमा। इसके अलावा जुपिटर एक हद तक सँभालता है, परंतु जितना अच्छे से हम चंद्रमा से इसका यूज़ ले सकते हैं, उतना कोई नहीं लेगा आपका। तो चंद्रमा की हेल्प लेंगे हम और इसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इस तरीके का कोई भी बिहेव नहीं करना है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं और हैं भी आपके 11th हाउस के अंदर। मतलब इनकम से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर आपको थोड़े से धीमे-धीमे रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए उसके अंदर जितना ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसा एक्साइटमेंट दिखाई देगा ना कि बस ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मैं लेकर ही रहूँगा, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा डिले होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप अंधों की तरह बिहेव करेंगे उतना ठीक रहेगा। वहीं ये समय जब वक्री होते हैं शनिदेव, तो ये हर किसी के लिए बुरा नहीं होता है, बस एक धारणा बना दी जाती है कि शनिदेव वक्री हुए तो अब इनकी दृष्टियाँ जो हैं वो वक्री दृष्टि हो गई। बस इतना होता है कि जब आप इस टाइम के ऊपर जैसे 11th हाउस के अंदर हैं, तो रिज़ल्ट किस हाउस का देंगे? जैसे 10th हाउस के अंदर देते। तो उसकी वजह से अभी आपकी मेंटल पीस बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अ, वर्क प्लेस है उसके अंदर पॉलिटिक्स की वजह से बार-बार दिक्कतें सामने करने को मिलेंगी, लेज़ीनेस आ जाना सामने को देखने को मिलेगा। आपके खर्चे जो हैं वो दवा खाने, बिराने इन जगहों पर लगेंगे, क्योंकि 12th हाउस के ऊपर आपके एस्पेक्ट है। इसके साथ-साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर राहु भी 10th हाउस के अंदर साथ में ही एस्पेक्ट है उसकी। तो
और वहाँ पर राहु का और शनि का मिलन होना यहाँ पर दिक्कत क्या देता है कि आपको एक तरफ से तो चाहिए कि जल्दबाजी से चीज़ें सारी मिल जाए मुझे, है ना? अंदर से आता होगा कि हर चीज़ मुझे जल्दी-जल्दी क्यों नहीं मिल जाती? उसके चक्कर में राहु यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास होती हैं, वो भी लुटवा देता है। जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप अरबों कमाओ, परंतु जो आपके पास करोड़ों की पूँजी है, लाखों की पूँजी है, हज़ारों की पूँजी है, वो भी आपकी लग जाएगी और वो जो कमाने का सोच रहे थे, वो भी नहीं कमा पाओगे, अगर इस तरीके से राहु के जाल में एक बार फँस गए तो। तो इसके लिए रिज़ल्ट क्या रहेगा? अब 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, जब तक शनिदेव फिर से मार्गी ना हो जाएँ, तब तक आपको कोई भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। काम करेंगे, नो डाउट, हार्ड वर्क करेंगे, नो डाउट, बट कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जहाँ पर एकदम से लगे कि मैं 2 रुपए लगाऊंगा और वहाँ से मुझे 200 निकल आएंगे, है ना? तो बहुत बड़ा रिस्क फाइनेंशियली नहीं लेना है। यहाँ पर अब अ, कैसे फ़ायदा लेंगे? तो सामने हाउस कौन सा है? 4। तो 4 नंबर हाउस के होने से होगा क्या कि आपको सपोर्ट भी चंद्रमा का ही लेना है। जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट चंद्रमा की तरफ से मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल कर देंगे चंद्रमा। तो हमें सपोर्ट मिलेगा कैसे? अभी आपके अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है और शिवलिंग है मंदिर के अंदर स्थापित, तो वहाँ पर आपको जाना है कच्चा दूध और कच्चे दूध के अंदर काले तिल डाल के, और उनसे अभिषेक करना है शिवलिंग का। अब कुछ लोग बोलेंगे जिनके पास मंदिर नहीं है घर के आसपास, तो पीपल का वृक्ष होगा, पीपल का नहीं है तो बरगद का होगा, उनके अंदर सेम तरीके से ही डाल के आना है। परंतु एक चीज़ याद रखनी होती है कि शिवलिंग के ऊपर जब भी आप काले तिल चढ़ाते हो, तो सर्वप्रथम आपको काले तिल और दूध के साथ जब आप अभिषेक कर देंगे, तो इसमें एक तो तांबे का लोटा नहीं होता है, पीतल का लोटा यूज़ करिए। और या फिर पीतल को भी अफोर्ड नहीं कर पाएँ तो आप मिट्टी के कुल्ज़े आते हैं, वो लेकर जा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। एल्यूमीनियम, स्टील इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है उसमें। अब जो चीज़ हम लोग कह रहे थे, वही चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पर जैसे ही आपने तिल से अभिषेक किया, तो उसके बाद में जल, नॉर्मल वाटर जो है ना, उससे भी अभिषेक किया जाता है और शिवलिंग को अच्छे से साफ करके फिर आते हैं। तो ये लोग गलती करते हैं और उसके बाद में कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी आपने जो कहा था वो चीज़ हमारी हुई नहीं। आपने तो कहा था कि रिजल्ट मिल जाएगा, परंतु आपकी खुद की गलतियों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काम करना है। और अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हो तो पास में अगर कोई पीपल का या बरगद का वृक्ष है तो वहाँ पर डालिए। मंडे टू सैटरडे आपको ये करना होता है। शनिवार के बाद जो अगला दिन आता है मतलब रविवार, उस दिन पीपल के वृक्ष को सीधा जल नहीं दिया जाता है। तो जल तो देना है, फिर भी देना किसे है? छाया। पीपल के वृक्ष की जहाँ भी जिस भी ओर छाया आ रही हो, उसके ऊपर आपने जल अर्पित करके फिर आना है। ये जो हमारा नित्य क्रम है वो तोड़ना नहीं है बीच में। और वहाँ से जो मिट्टी गिली होगी नीचे से, उसको आपने उठाना है हल्का सा अपने अंगूठे से। अंगूठा का यूज़ करोगे या फिर रिंग फिंगर का, और इन फिंगर को यूज़ करके आपने इस मिट्टी को अपनी नेवल के ऊपर, उसके बाद में अपने गले और उसके बाद में फॉरहेड, है ना? इसी तरीके से ही चलना है और फिर आपने इसको यूज़ करना है। आपको एक अच्छा रिजल्ट विदिन 7 डेज दिखाई देने लग जाएगा। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं लास्ट में जाता जाता ना आपको, जो भी पेशेंस रख के देखेगा उसको बोनस में बता के जाऊँगा। इसके बाद में 15 सितंबर को वीनस लियो मतलब सिंह राशि के अंदर, मतलब यहाँ पर जो चंद्र कुंडली है उसके पंचम भाव, पंचम भाव, पंचम राशि, है ना, सिंह राशि फोर्थ हाउस के अंदर। तो 15 सितंबर को शुक्र फोर्थ हाउस के अंदर आएंगे और 2 नवंबर को ये आएंगे आपके फिफ्थ हाउस के अंदर। सिंह राशि के अंदर जैसे 15 सितंबर से 2 नवंबर का समय है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा मेंटली, मतलब एक बार आपके अंदर ही दिखाई देगा कि आप एक समय पर तो ऐसा लगते हो जैसे कि बिल्कुल देवी देवी आपके ऊपर कोई शक्ति है। वहीं दूसरे ही पल आपके अंदर पता नहीं कहाँ से आसुरी एक विचार आने लगते हैं, आसुरी मतलब
कुछ भी कर जाने का एक अलग सा ही ना अंदर से राक्षस रूप प्रबल होने लगता है। ये चीज़ देखने को मिलेगी, बार बार देखने को मिलेगी। तो इसमें करना क्या होता है, हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो भी आप जल डालकर जिसमें नहाते हो ना, स्नान करते हो, उसके अंदर अगर हो सके तो गुलाब जल या फिर गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं वो डालना शुरू कर दीजिए। अगर वो ना हो सके तो घर के अंदर हल्दी सबके होती है, हल्दी तो सबके होती है। तो आपको वो हल्दी थोड़ी सी गीली करके फिर आपको मतलब हर दिन, हर हफ्ते या फिर जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा फेस के ऊपर हल्दी लगाइए। सारे फेस पर ना लगा सकें तो सिर्फ फोरहेड के ऊपर हल्दी लगाइए और उसके बाद में धो लीजिए बस। इतना छोटा सा काम करना है, पर कर नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। करके देखिए, आपको अपने आप फोरहेड के ऊपर ही लगानी है हल्दी। और जो पत्ते का बोला है मैंने, फूलों, है ना, जो जैसे कि रोज़ के, तो वहाँ पर जब आप गुलाब के फूल लाते हो तो उसके भी पत्तियाँ जो होती हैं उनको भी सबसे पहले आपको फोरहेड के ऊपर ही गिराना होता है, उसके बाद में स्नान शुरू किया जाता है। ताकि हमें वहाँ से हमें बुध का, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो सीधा सीधा शुक्र को प्रबल करते हैं, ताकि उसका एक अच्छा इफेक्ट हमें मिले। क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जो कि ब्रदर है। शुक्राचार्य जी जो है ना वो ब्रदर हैं किसके, लक्ष्मी माता के। तो लक्ष्मी माता के ब्रदर होने की वजह से क्या होता है कि आपको एकदम से ही एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है। चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर होता है। यहाँ पर जो भी माताएं बहनें हों उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। जो भी विधवा स्त्री हो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि सामने से शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर जितना अच्छे तरीके से आप बना कर रखोगे ना, तो ये जो 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक का समय है, ये समय वो समय है जबकि आप बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी बैठे बिठाए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था आपके द्वारा। मतलब अगर आप सोच रहे थे कि मैं एक नैनो ले लूँ, है ना, तो वहाँ पर आपको डिफेंडर तक का ऑफर मिल जाएगा और आप लेने के लिए मतलब कैपेबल भी होंगे, कैपेसिटी भी आपकी होगी कि आप अब ले सकते हो उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं बुध भी वर्गों के अंदर ही 15 सितंबर को गोचर करेंगे। वर्गों मतलब 5th हाउस। तो बुध का 5वें भाव में आना यहाँ पर 15 सितंबर से 2 नवंबर तक के इस कार्य में, इस समय के अंदर एक अच्छा और इफेक्ट देता है। क्योंकि जो वर्गो 6 नंबर की अपनी ही राशि के अंदर है, दूसरा पंचम भाव में है। पंचम भाव पक्का घर होता है सूर्य का, जुपिटर का। यहाँ पर बुध एक अच्छा रिजल्ट देता है। बुध का यहाँ पर होना, अगर आप इस समय के अंदर अगर आपके आसपास कोई कन्या हो 11 साल से नीचे की, तो उसको अगर आप कुछ हरे रंग का गिफ्ट देते हो, जैसे कि हरे रंग की चूड़ियाँ हो गई, हरे रंग का कोई वस्त्र हो गया, अगर वो ना दे पाए तो अगर आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, विद्यालय है, अनाथ आश्रम है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने का सामान दान में देना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, एकदम मतलब वो रिजल्ट देगा आपको कि आपको बैठे बिठाए, जैसे शुक्र का मैंने कहा कि बैठे बिठाए वो धन देगा। तो देगा कैसे, कुछ कर्म करने से। और कर्म के लिए आइडिया कहाँ से आएगा, बुद्ध से। बुद्ध कौन है, बुद्ध बुद्धि का प्रतीक होता है। बुद्ध बुद्धि, मतलब अगर किसी की कुंडली के अंदर सिर्फ बुद्ध खराब है ना, तो भी पहले जो ज्योतिष थे वो आज भी अगर कोई, अब तो क्या होता है ना कि फीस ले ली तो बस बताएंगे, परंतु पहले जो सब दक्षिणा के ऊपर काम करते थे वो कई बार कुंडली फाड़ कर फेंक देते थे, जिसका बुद्ध खराब हो। क्यों, क्योंकि उसको अगर हम बोलेंगे ना कि आप जल चढ़ाओ तो वो वहाँ पर आर्ग्यू करने लगेगा, और वो भी ऐसा कि सामने वाला भी थोड़ा सा ना सोचने लगता है कि ये सच में इंसान है क्या। जैसे कि वो सामने से पूछेगा 400 ml चढ़ा दो, 200 ml चढ़ा दो, जल के दूध में जल मिला हुआ हो तो। अगर दूध देते समय गाय ने जब दूध दिया तो बछड़े ने मुंह लगा दिया, तो मतलब कि बुद्ध नहीं है तो वहाँ पर बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो वहाँ पर वो उसको चाहे कितना भी समझा लो। और वहीं कुंडली के अंदर अगर सारे ग्रह खराब हैं और फिर भी एक सिर्फ बुद्ध अच्छा है, तो लाल किताब में इसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो सर्वशक्तिमान होना मतलब कि जैसे ही सिर्फ अगर आपकी कुंडली के अंदर बुद्ध अच्छा है तो ये अपने आप आपके लिए हर वो काम, हर वो चीज़ लाकर खड़ी कर देगा जो चीज़ आपको चाहिए। आपकी हर इच्छा पूरी करने का रास्ता बुद्ध आपके लिए बनाकर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2 नवंबर को शुक्र वर्गों के अंदर आएंगे, मतलब पंचम भाव के अंदर। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट।
बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपको फोर्थ हाउस के अंदर मिल रहा था। तो इस समय के अंदर आपको थोड़ा सा बेचैनी महसूस होना और इन चीज़ों का फेस करना आपके लिए लाजमी होगा, दिखाई देगी ये चीज़ें। 20 अक्टूबर को जुपिटर का भी एक अलग रूप आपको दिखाई देगा, हालांकि कैंसर के अंदर है परंतु फिर भी ना आपको डिवाइन शक्ति आपको अपने आसपास दिखाई देने लगेगी। मतलब कि आप जिन कामों को लेकर बिल्कुल ऐसा था कि अब नहीं होंगे, अब बिल्कुल छोड़ ही देंगे, वो काम आपका जैसे ही आपने छोड़ा, मतलब आप 1 साल से 2 साल से किसी एक काम को लेकर लटके हुए थे, आपने एट द एंड ऑफ स्टोरी आपने सोचा कि अब नहीं होगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। कोई एग्ज़ाम की बात हो, कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा था, कोई किसी को बीमारी थी, किसी का इलाज नहीं हो रहा था, आप इधर उधर घूम रहे थे, आपको सिर्फ धक्के खाने को मिल रहे थे, उसके अंदर कुछ भी आपको आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जुपिटर का सपोर्ट मिलते ही होता क्या है कि तीसरे घर के अंदर जब भी जुपिटर होता है तो इसे माँ दुर्गा का शेर कहा जाता है। अब यहाँ पर माँ दुर्गा की उपासना करना भी अच्छा होता है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, घर का अकेला नहीं, दुर्गा सप्तशती द्वारा करवा देना, खुद से कर सकते हो ये चीज़ें। इसके लिए सेपरेट वीडियोस भी मेरे ही चैनल के ऊपर पड़ी होंगी, आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर होगा क्या कि आप जैसे चीज़ों को छोड़ोगे ना तो वहाँ पर अपना काम अपने आप बनता हुआ दिखाई देगा, कि आपने इतना एफर्ट भी नहीं लगाया और फिर भी आपका काम अपने आप बन गया। तो ये वाली चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं। और आप चेक करके देख लीजिएगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, जहाँ पर आपने बिल्कुल ऐसा सोचा था ना कि ये वाला काम है तो ये तो मैं कर ही लूँगा, ये तो मेरा अभी नहीं तो अगले 2 मिनट में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, वो काम जहाँ पर 2 महीने ले रहा था वहीं आपने काम को बिल्कुल सौंप दिया, मतलब सरेंडर कर दिया उस चीज़ को, तो उसके बाद में आपका काम अपने आप बन जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपना काम बनवा भी देती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आप ये काम करके देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ उपाय भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए सबसे अच्छा समय है 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक का। तो हमें जुपिटर और बुध के लिए जो दान बताए हैं वो करने ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पीले रंग का दान आपको नहीं करना है। जो चीज़ें नहीं करनी है वो बता देता हूँ मैं। पीले रंग का दान नहीं करना है। सीक्रेट्स जो भी हैं वो किसी के सामने नहीं बोलने हैं, अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना है। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़ुबान को उतना ही खोलें जितने की ज़रूरत हो, क्योंकि बुध जैसे ही यहाँ पर आता है ना फिफ्थ हाउस के अंदर, तो आपको थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट के अंदर आप कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जो कोई आपको नहीं बोलनी थी, जिससे सामने वाला कल को फ़ायदा उठा सके। तो वो कब आप अपनी कब खो देते हो वो आपको ही नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर बुध को कंट्रोल रखने के लिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखिए। वहीं शुक्र यहाँ पर है, तो कुछ भी अगर आपसे दान देने को बने तो आप वृद्ध आश्रम या फिर किसी विधवा को दान दे सकते हैं। जैसे कि दान में आप देंगे तो वो चीज़ें जो कि उसके काम में आए, जैसे कि कोई कपड़े हो गए या फिर कुछ ऐसा जो कि उनको फ़ायदा मिले। आप इसके अंदर सेवा भी कर सकते हो, जैसे कि पैर दबाना, आशीर्वाद लेना, तो वो चीज़ आपको भी फ़ायदा देगी। इसके अंदर अब जो लास्ट में मैंने कहा था कि मैं सबको एक बोनस टिप दूँगा जो कि लास्ट तक रुकेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक बोनस में उपाय है। बुध को अगर हमें अच्छे से सपोर्ट दिलवाना होता है ना, तो आजकल आपको कहीं भी बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं वो मिल जाते हैं। तो उनसे आशीर्वाद लेना, और इस समय के दौरान मतलब जैसे अभी हमारा 15 सितंबर से 2 नवंबर तक का समय है, इस समय के दौरान आपको करना क्या है कि उनको कोई कोइन देना है और वो कोइन फिर से वापस लेकर फिर अपने बटुए में, तिजोरी में, जहाँ पर भी आप धन रखते हो कैश के अंदर, और इसके बाद में कैश रखना भी शुरू कर देना है। तो कैश रखते हो वहाँ पर आपको इसको रखना है, चाहे अपने पास आप 500 रुपये रखो, 100 रखो, परंतु वहाँ पर खाली नहीं होने देना है और इस कॉइन को खर्चना नहीं है। और वहाँ से भी उनकी इच्छा से लेना है, मतलब उनसे बोलोगे ना आपकी माता जी आप से मुझे ये काम था, तो वो कर देते हैं। जितना अच्छे तरीके से बोलना आएगा आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपना काम करवा पाओगे। तो आप आग्रह करके फिर उनसे 1 रुपये का कॉइन लेकर फिर उनको आगे से देना भी होता है, मतलब कुछ अगर आप 100 200 जितना भी आपसे बन पड़े, आप देकर फिर ये कॉइन लेकर अपने बटुए के अंदर रख लीजिएगा।
और ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है कि आपके पर्स के अंदर ये वाला जो कॉइन है वो कोई ऐसी पॉकेट में रखिएगा जो कि नॉर्मली यूज़ में ना आती हो। मतलब जैसे कई कई के अंदर होती है कोई इमेज वगैरह रखने की, है ना? तो उसके अंदर आपने रख के छोड़ देना है और फिर आपको बस भूल जाना है कि आपके पॉकेट के अंदर कुछ रखा हुआ है। हर दिन उसको मस्तक से नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको अलग से, बस उसको रख के छोड़ देना है। और इसके बाद में आपको सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। जैसे किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हाँ, बन जाएगा, ईश्वर की कृपा है। मतलब चाहे कितना भी बुरा समय हो, आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपको ये नहीं कहना है कि नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि वहाँ पर आपका शुक्र और केतु दोनों ही एक अच्छे तरीके से आपको डिफेंड करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मतलब आपने कुछ कहा नहीं और उससे पहले ही उसका रिजल्ट दिखने लग जाता है। जैसे कुछ लोग काली जुबान नाम से बदनाम हो जाते हैं, और वहीं जो लोग उसी जुबान का सही से यूज करते हैं उनकी वाणी सिद्ध कहलाती है। तो यही फ़र्क होगा अगर आप इस उपाय के बाद में अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे तो लोग कहने लगेंगे कि काली जुबान है। परंतु वहीं जब खेलना सीख जाओगे तो वही जुबान आपकी सिद्ध वाणी कहलाएगी। और आपको इसका असर मैं यूँ नहीं बता सकता हूँ, बस आप करके देखिएगा। 27 नवंबर से पहले पहले ही ये जो समय है ना, 15 सितंबर से 2 नवंबर तक का, उसके अंदर आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएंगे और रिजल्ट बोलेंगे उसके बाद। बाकी आपको अगर कुंडली दिखानी हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन के अंदर हम लोग भी लाइव सेशंस फिर से प्लान कर रहे हैं और डेली होंगे। तो आई होप सो आपने ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। धन्यवाद।